नमस्ते। आज हम ऐसे 4 देसी नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं, जिससे आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातों के सातों धातुओं को पोषण मिलेगा और मुख्यतः शुक्र धातु को मिलेगा। ये 4 नुस्खे मैंने अष्टांग हृदयम से वाजीकरण अध्याय से उठाए हैं और मैंने ये ध्यान रखकर ये नुस्खे उठाए हैं जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब औषधि मिलने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आपको आसानी से आयुर्वेदिक शॉप पर या पतंजलि के स्टोर पर ये औषधि मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 4 से। नंबर 4 पर है कि आंवल की रसायन का नुस्खा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको लेना है आंवल की रसायन। आंवल की रसायन आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर या आंवल की रसायन की सबसे बेस्ट कंपनी बताऊं तो वो है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ का आंवल की रसायन आप यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है और आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, तो आपको करना क्या है कि आपको लाना है आंवल की रसायन। आपको लेना है 1 गिलास दूध, गाय का दूध। अगर किसी कंडीशन में आपको गाय का दूध उपलब्ध ना हो पाए तो आप इस कंडीशन में भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन जर्सी गाय का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें आपको करना क्या है कि इस नुस्खे को लेने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच आंवल की रसायन, 1 गिलास दूध, 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी और 1 चम्मच शहद। और फिर आपको 1 चम्मच आंवल की रसायन, 2 चम्मच देसी गाय का घी और 1 चम्मच शहद को आपको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट टाइप तैयार कर लेना है। और पहला टाइम सुबह नाश्ता करने के बाद या डिनर करने के 1.5 से 2 घंटे के बाद किसी एक टाइम आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नुस्खे के बारे में। इसमें भी आपको मुलेठी का चूर्ण लेना है, 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी लेना है और 1 चम्मच आपको शहद लेना है, 1 गिलास देसी गाय का दूध। अगर हम मुलेठी चूर्ण की बात करें तो इसमें मुलेठी चूर्ण सबसे बेस्ट आता है व्यास का, व्यास मधुयष्टि या मुलेठी चूर्ण। इस मुलेठी चूर्ण को भी आपको ठीक उसी प्रकार और उसी समय, यानी कि जिस समय हमने आंवल की रसायन लिया था ठीक उसी समय और जितनी मात्रा में लिया था ठीक उसी समय और वही प्रोसेस के साथ मुलेठी चूर्ण के नुस्खे का सेवन करना है। बस इस दोनों नुस्खे में फर्क ये है कि वो आंवल के रसायन का नुस्खा पचने में हल्का है कंपेयर टू मुलेठी चूर्ण। और अगर दोनों से मिलने वाले फायदे की बात करें तो मैंने पर्सनली ये पाया कि मुलेठी चूर्ण वाला नुस्खा ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा अच्छे से इफेक्ट दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में। इसमें आपको करना क्या है कि आपको लेना है ककाड़ सिंगी का कल्क। ये ककाड़ सिंगी का कल्क आपको बहुत ही आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। इस नुस्खे में ना तो आपको शहद की जरूरत है, ना ही आपको घी की जरूरत है। आपको करना क्या है कि आपको कहीं से भी धागे वाली मिश्री का पाउडर अरेंज कर लेना है। बस ये 3 इंग्रेडिएंट यानी कि देशी गाय का दूध। लेकिन इस नुस्खे के बारे में महर्षि वाग्भट ने बताया है कि इस नुस्खे में हमें देशी गाय का दूध ही लेना है। यहाँ पर भैंस का भी नहीं चलेगा और जर्सी गाय का तो कतई नहीं चलेगा। हाँ, तो ककाड़ सिंगी के कल्क का चूर्ण, 1 गिलास देशी गाय का दूध और 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके रोज आपको रात को सोने से पहले लेना है, रोज आपको रात को सोने से पहले पीना है। और इसके साथ साथ महर्षि वाग्भट बताते हैं कि व्यक्ति पौष्टिक आहार का लगातार सेवन करते रहे, हितकारी आहार का लगातार सेवन करते रहे। अगर ये दोनों बातों का वो पालन करता है तो वो व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी उसके अंदर जवानों जैसी ताकत रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 नुस्खे के बारे में। इसमें आपको शतावर या अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल करना है। इसमें शतावर चूर्ण उन लोगों के लिए जो कि गर्म प्रकृति वाले हैं और अश्वगंधा चूर्ण उन लोगों के लिए जो कि ठंडी प्रकृति वाले हैं। दोनों के दोनों नुस्खे को लेने का तरीका सेम है, बस इसमें औषधि चेंज हो जाएगी। इसमें आपको करना क्या है कि आपको लेना है अश्वगंधा या शतावर का चूर्ण। मान लीजिए कि आपने 1 चम्मच लिया है अश्वगंधा या शतावर का चूर्ण, तो इसमें आपको 2 चम्मच देशी गाय का घी लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट टाइप तैयार कर लेना है। बस आपका नुस्खा तैयार हो गया। इस नुस्खे को आप ऐसे ही ले सकते हैं, बिना दूध के भी ले सकते हैं, या अगर आपको इसको दूध के साथ लेना है तो आप दूध के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। और इसके जो परिणाम हैं वो आपको 15 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। बस इसमें शर्त यह है कि आपको इसको रात को सोने से आधा घंटा पहले लेना है, यानी कि इस नुस्खे को लेने में और सोने में कम से कम आधे घंटे का फासला जरूर होना चाहिए। और अगर आप बताए हुए 4 नुस्खों में से किसी एक का भी सेवन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जठर अग्नि तीव्र होनी चाहिए, या अगर महर्षि वाग्भट की माने तो पंचकर्म से शरीर शुद्धि कराना अति आवश्यक है। या अगर आप किसी कंडीशन में पंचकर्म नहीं करा सकते तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हाजमा शक्ति बढ़ानी है, पाचन शक्ति बढ़ानी है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको शरीर की वर्जिश करना होगा, व्यायाम करना होगा। इस नुस्खे को लेने के दौरान आपको अहितकारी भोजन का सेवन नहीं करना है। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। किसी भी कंडीशन में आपको ब्रह्मचर्य पालन करना ही करना है, क्योंकि ये सारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। अगर आप इन सिद्धांत का पालन नहीं करते, इन नियम का पालन नहीं करते, तो आपको दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।